नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सैगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में। इस लेक्चर का एजेंडा क्या रहेगा? सबसे पहली चीज हम लोग जानेंगे कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस ZBNF एट ऑल। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्यों चर्चा का विषय बन चुका है, इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसकी सारी निटिग्रिटीज को समझेंगे, डिटेल्स लेंगे इस फार्मिंग मेथड की। उसके बाद अंत में हम लोग एक एनालिसिस करेंगे, इज ZBNF जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग रियली इफेक्टिव? दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। चलिए डिस्कशन शुरुआत करते हैं खबर के साथ। ये खबर आपने जरूर सुनी होगी क्योंकि नवंबर 19 को सुबह 9 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश को एड्रेस किया, जहां पे उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की बात की। उसके साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा था कि एक कमेटी की घटना होगी और उस कमेटी का काम रहेगा कि वो MSP सिस्टम को और इफेक्टिव बनाए। राइट, सभी का फोकस था कृषि कानूनों के ऊपर, MSP के ऊपर। लेकिन उसी स्पीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ और भी कहा। ये जो कमेटी सेटअप की जाएगी, जब भी की जाएगी, विल टॉक अबाउट दैट, लेकिन उसका मैंडेट कुछ और भी रहेगा। उसका मैंडेट रहेगा टू प्रमोट जीरो बजटिंग बेस्ड एग्रीकल्चर ऑल्सो। अगर आपने वो स्पीच गौर से नहीं सुना है तो फिर से सुनिएगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट ये जो कमिटी सेटअप की जाएगी, इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट मेकिंग MSP इफेक्टिव. It will also talk about promoting zero budget natural farming, and it will also promote the change in cropping patterns according to the needs of India. तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। व्हाट इज दिस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस पर्टिकुलर एड्रेस में बताया था। चलिए समझते हैं क्या है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ZBNF एक मेथड है, एक ट्रेडिशनल मेथड है जहां पे आप केमिकल फ्री फार्मिंग करते हो। इस आइडिया को डेवलप किया है, पॉपुलराइज किया है सुभाष पालेकर ने। एक महाराष्ट्र बेस्ड एग्रीकल्चरिस्ट है, इनको पद्मश्री भी अवार्ड मिला हुआ है। इन्होंने 1990s के बाद इस पर्टिकुलर फार्मिंग मेथड को काफ़ी प्रमोट किया हुआ है। उनका कहना यह है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है, स्पेशली बिकॉज ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल्स एट्सेट्रा। इसके ऑल्टरनेटिव देने के लिए सुभाष पालेकर ने बताया अबाउट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो क्या है ये ZBNF? व्हाट आर द बेसिक पैरामीटर्स और बेसिक पिलर्स ऑफ दिस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? अब नाम से ही पता चल रहा है, जीरो बजट मतलब आप अपनी जो एक्सपेंडिचर होगी एग्रीकल्चर के ऊपर, फार्मिंग के ऊपर, इनपुट जो होगी, इनपुट का कॉस्ट आप कम करोगे। इनफैक्ट यहां पे बताए थे जीरो कॉस्ट नेचुरल फार्मिंग आप कह सकते हो। क्या है इसके पिलर्स? 4 पिलर्स है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। एक है जीवामृत, दूसरा है बीजामृत, तीसरा है अच्छदान और चौथा है वापसा। तो हम लोग इन चारों को समझते हैं एग्जैक्टली क्या है ये 4 पिलर्स। देखिए जीवामृत क्या है। हम जानते हैं कि फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इनपुट कॉस्ट है, स्पेशली मैं कहूँगा फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का। तो यहाँ पे उस कॉस्ट को कम करने के लिए जीवामृत को प्रमोट करते हैं सुभाष पालेकर। पालेकर कहते हैं जीवामृत इज अ मिक्सचर, इट इज बेसिकली टू प्रमोट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये एक मिक्सचर रहेगा जहां पे देसी काऊ जो रहेगा उसका गोबर और देसी का एक काऊ का जो गौमूत्र रहेगा उसके साथ जैगरी, पल्स फ्लोर, पानी और सॉइल मिलाकर इसको आप खेत पे अप्लाई करोगे। ये एक फर्मेंटेड माइक्रोबियल कल्चर होगा जो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेगा। यहाँ पे सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अर्थवर्म्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी को प्रमोट करेगा और उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। सुभाष पालेकर कहते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में जीवामृत आपको कितना लगेगा? 200 लीटर जीवामृत आपको स्प्रे करना है पर एकड़, महीने में 2 बार। वो कहते हैं कि इतना स्प्रे करने के लिए आपको क्या लगता है? बेसिकली आपको एक गाय की जरूरत होती है और आपको ध्यान रखना है, यहां पे मैंने स्ट्रेस किया था देसी गाय। देसी गाय की जरूरत है, देसी काऊ डंग, देसी काऊ यूरिन, गौमूत्र। 30 एकड़ के लिए एक काऊ काफी है, वो कहते हैं सुभाष पालेकर। इनफैक्ट इट इज ऑल्सो क्लेम्ड दैट 3 साल के बाद ये एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बन जाएगा। तो एक पिलर है जीवामृत, जहां पे आप अपनी फर्टिलाइजर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो। इनपुट कॉस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजर्स। दूसरी चीज है बीजामृत, यानी कि सीड ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स के लिए भी कुछ इसी तरह के सोल्यूशन बनाएगा। इसके अलावा एक कॉन्कॉक्शन रहेगा जहां पे आप नीम के पत्ते इस्तेमाल करोगे, नीम का पल्प इस्तेमाल करोगे, टोबैको और ग्रीन चिलीज को इस्तेमाल करोगे टू ट्रीट द सीड्स एंड ऑल्सो टू यूज इट एज एन इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। इसके अलावा तीसरा पिलर है अच्छदान। अब अच्छदान बेसिकली ट्रांसलेट टू मल्चिंग। मल्चिंग मतलब क्या है, सॉइल का जो टॉप लेयर होता है उसको आपको कवर करके रखना है। ये क्यों कवर करके रखना है? क्योंकि मॉइस्चर लूज ना हो, साथ ही साथ इट विल एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इट्स प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड। अच्छदान के अलावा एक और कॉन्सेप्ट है वापसा का। वापसा का मतलब ये है जहां पे आपकी एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स सॉइल में पर्याप्त अमाउंट में है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपकी पानी की जो नीड्स है वो कम होगी। तो इन 4 पिलर्स के बेसिस के ऊपर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट काफी इवॉल्व हुआ है। अब सवाल उठता है कि सर अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस में ये बताया अबाउट दिस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसको प्रमोट करने के लिए कमिटी विल वर्क टुवर्ड्स दैट। बट क्या ये पहली बार ऐसा प्रमोशन हो रहा है सरकार की तरफ से? द आंसर वुड बी नो। जैसे कि मैंने आपको बताया, सुभाष पालेकर 1990 से ही इसको काफी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अपने बजट स्पीच में भी ZBNF की बात की थी। शी कॉल्ड फॉर अ बैक टू बेसिक्स अप्रोच। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे ने भी हाईलाइट किए हुए ZBNF के इकोलॉजिकल एडवांटेजेस। 2018 में आंध्र प्रदेश एक बहुत ही एम्बिशियस स्टेट बना, पहला ऐसा स्टेट जिन्होंने कहा कि वी विल गो फॉर 100% नेचुरल फार्मिंग बाय 2024। इससे पहले सिक्किम हैज ऑलरेडी अचीव्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट। सो प्लीज रिमेंबर, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ZBNF आर डिफरेंट। फॉर इंस्टेंस, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग वर्मी कॉम्पोस्ट या फिर कॉम्पोस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। यहां पे इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोस्टिंग, प्लीज रिमेंबर, इट इज बेस्ड ऑन जीवामृत, राइट। तो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए आंध्र प्रदेश ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं। कम्युनिटी लेड फार्मिंग मेथड्स आर रनिंग। इसके रिजल्ट्स के बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। ना सिर्फ आंध्र प्रदेश, दूसरे बहुत सारे राज्य हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, उत्तराखंड, कर्नाटका, इन्होंने ऑलरेडी सुभाष पालेकर को इन्वाइट किया था। इनफैक्ट यहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ZBNF टू ट्रेन देयर ओन फार्मर्स। दे इन्वाइटेड पालेकर, और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ मुहिम चल रही है अबाउट ZBNF। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो आपने बताया, क्या ये इफेक्टिव है? क्या ये रियली इफेक्टिव है? देखिए, इसके फायदे तो प्राइमा फेसी बहुत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनपुट कॉस्ट आप कम कर रहे हो, आप जीवामृत इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका मतलब आप फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जीवामृत, बीजामृत, ये पूरा एलिमिनेट कर देगा। यानी कि जो फार्मर है उनके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। जो भी यील्ड आएगा दैट वुड बी अगेन प्योरली प्रॉफिट इटसेल्फ। इसके अलावा आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे एनवायरनमेंट फ्रेंडली फार्मिंग मेथड्स हो जाएंगे। हम जानते हैं कि बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर्स, बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। नाइट्रोजन पोल्यूशन इन्हें बहुत ज़्यादा है, अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो चुका है, ब्लू बेबी सिंड्रोम्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो अगर हम लोग नेचुरल फार्मिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे तो एनवायरमेंट फ्रेंडली तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा हम लोग हमेशा बात करते हैं अबाउट वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस इंडिया में काफ़ी स्केर्स है, और जो कॉन्सेप्ट है वापसा ZBNF का, इट विल हेल्प इन सॉइल एरेशन, इट विल हेल्प इन मिनिमल वाटरिंग। ये कहा जाता है कि कन्वेंशनल जो फार्मिंग होती है उसके कंपैरिजन में केवल 10% पानी लगता है इन ZBNF। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ZBNF इज क्वाइट सूटेबल फॉर ऑल द एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। तो प्राइमा फेसी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है, इसके इकोलॉजिकल बेनिफिट्स है, मैं कहूँगा कॉस्ट बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये उठता है, इज इट अ प्रूवन टेक्निक? इज इट रियली इफेक्टिव? क्या इसके ऊपर कोई स्टडी की गई है? देखिए, एक लिमिटेड स्टडी हुई थी 2017 में आंध्र प्रदेश में ही, जहां पे ये तो बताया गया था कि शार्प डिक्लाइन जरूर हुई इन इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट कम हुआ क्योंकि आपने फर्टिलाइजर खरीदा ही नहीं, आपने पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, दूसरी चीज़ें खरीदी नहीं, तो आपका इनपुट कॉस्ट तो कम हो गया और यील्ड भी इंप्रूव हुई शॉर्ट टर्म में, ये बताया गया। लेकिन बहुत सारी ये भी रिपोर्ट्स आई जहां पे काफ़ी फार्मर्स ने रिवर्ट बैक किया, जो ऑलरेडी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में लगे हुए थे, उन्होंने रिवर्ट बैक किया टू कन्वेंशनल फार्मिंग यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। 2021 में एक और स्टडी हुई रिसेंटली, रिसर्चर्स फ्रॉम बैंगलोर थिंक टैंक सेंटर फॉर स्टडी फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, उन्होंने एक स्टडी की, इस बार आंध्र प्रदेश में स्टडी की, जहां पे उन्होंने कंपैरिजन किया ZBNF और नॉन ZBNF टेक्निक्स का और डिफरेंट क्रॉप्स, एंड द रिजल्ट्स वर क्वाइट एनकरेजिंग। यहाँ भी बताया गया कि द इनपुट कॉस्ट्स वर रिड्यूस्ड एंड द यील्ड्स वर प्रीटी डिसेंट।
लेकिन अगर हम लोग बात करें इन स्टडीज़ की, दे डू फोकस ऑन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, पायनियर स्टेट है, जो कंप्लीटली नेचुरल फार्मिंग में शिफ्ट होना चाहता है 2024 तक। अब इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया कि विल फोकस ऑन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। लेकिन इसकी कुछ एडवर्स रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। हम लोगों ने हाल ही में देखा था केस श्रीलंका का। श्रीलंका हैप्पीली सडनली उन्होंने शिफ्ट किया टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, सारी फर्टिलाइजर इंपोर्ट बंद कर दी। उसके बाद हम लोगों ने देखा फूड क्राइसिस इन श्रीलंका। इसके अलावा हम लोग सिक्किम की बात कर सकते हैं। सिक्किम ऑल दो इट हैज टर्न्ड कंप्लीटली ऑर्गेनिक, लेकिन वहां पे भी लॉस ऑफ यील्ड की बातें चल रही, बिकॉज यील्ड्स रेड्यूस विद ऑर्गेनिक फार्मिंग। वी डू नो दैट, क्योंकि उसको मद्देनजर रखते हुए हमें शिफ्ट की बातें करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग कंप्लीटली ऑर्गेनिक हो रहे हैं, कंप्लीटली नेचुरल फार्मिंग पे शिफ्ट हो रहे हैं, इट इज क्वाइट लॉजिकल कि फॉर अ शॉर्ट टर्म शॉर्टेज ऑफ यील्ड जरूर होगी। इसीलिए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वी नीड मल्टी लोकेशन स्टडीज टू अंडरस्टैंड दिस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग फर्दर। वो कहते हैं कि साइंटिफिकली वैलिडेटेड डेटा चाहिए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वायबिलिटी स्टडी करनी चाहिए ऑफ दिस ZBNF मॉडल बिफोर स्केलिंग अप कंट्री वाइड। अभी फिलहाल आंध्र प्रदेश का हम लोगों ने डेटा देखा, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी बताए गए कुछ स्टडीज़ के द्वारा, लेकिन बहुत से रिपोर्ट्स ने ये भी बताया कि सम फार्मर्स हैव रिवर्टेड बैक। So we need more and more data about this ZBNF. In fact, Indian Council for Agriculture Research already study में लगी हुई in various states, in Uttar Pradesh, in Rajasthan, in Gujarat. They are also studying the impact of ZBNF methods, not just region-wise, but also on various crops in different regions. तो ये डेटा जब भी मिलेगा, दैट कमिटी विच विल बी सेटअप, जब ये कमिटी सेटअप होगी हम लोग फिर से बात करेंगे। इस कमिटी को इस डेटा की मदद से एक डायरेक्शन जरूर मिलेगी कि किस स्तर पे हमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने की जरूरत है। सडनली और ड्रास्टिकली शिफ्ट नहीं हो सकते, 100% शिफ्ट तो नहीं हो सकते, बट कहीं ना कहीं इस कमिटी को एक डायरेक्शन जरूर मिलेगी कि कितने स्तर पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं, कितना कैपिटल लगेगा। क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडेबल बात है कि आप फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स अगर नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा सब्सिडी जरूर कम होगी, गवर्नमेंट का सब्सिडी का बिल कम हो सकता है, लेकिन इनपुट कॉस्ट तो अभी भी लगेगा। फॉर जीवामृत, फॉर बीजामृत यू डू नीड इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट से भी ज़्यादा ट्रेनिंग कॉस्ट लगेगा, एटीट्यूडनल चेंज कॉस्ट लगेगा, क्योंकि फार्मर्स को समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ करनी है, इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगी। तो एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन जरूर मिलेगी। व्हेनेवर दिस कमिटी इज सेटअप, we'll keep an eye on that and we'll see what would be the direction of zero budget natural farming in India. That is it right now in this discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.